नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन और आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। सभी को एक ही आंसर चाहिए था अभी कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कौन से रूट पर लॉन्च होने वाली है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत जो BEML ने बनाई है दोस्तों, तय हो गया है। ये 31 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड ने रूट को तय करते हुए ऑफिशियल जानकारी निकाल दी है। और इस सर्कुलर में आप देख सकते हैं ट्रेन चलने वाली है गुवाहाटी के कामाख्या से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक। तो वेस्ट बंगाल और असम की सीधी कनेक्टिविटी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से होने जा रही है। 2 रेक यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। तो 2 ट्रेन की सर्विस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर फेयर भी बता दिया गया है कितना होने वाला है हर क्लास का, फर्स्ट AC, थर्ड AC और सेकंड AC का। आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। आपको जानकारी मैं पहले ये भी दे दूं, आज अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस ट्रेन को लेकर के। पूरी प्रेजेंटेशन उन्होंने रेडी करी। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों को सबसे ज़रूरी जानकारी, रूट की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, ये ट्रेन चलने वाली है हावड़ा से न्यू फरक्का, मालदा टाउन, न्यू कूच बिहार होते हुए न्यू बोंगाईगांव होते हुए कामाख्या। और ये जो रूट है यहाँ पर 966 किलोमीटर को ये ट्रेन 14 आवर्स 30 मिनट 14 घंटे 30 मिनट में तय कर लेगी। टॉप स्पीड 130 kmph इस रूट में, जहाँ पर भी परमिसिबल स्पीड होगी इतनी वहाँ रहेगी। एवरेज स्पीड निकल के आएगी लगभग 66 किलोमीटर पर आवर। इस बीच अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में पहली बार इस ट्रेन के किराए को भी बताया। तो दोस्तों, जो फेयर रखा गया है इस ट्रेन का वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है और उन्होंने बताया कि जो एयर ट्रेवल है उससे सस्ता रखा गया है। तो अब पहली बार आप सुनेंगे हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का फेयर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस पूरे एंटायर रूट में तो 3600 आप लोगों को पे करना पड़ेंगे। सेकंड AC के लिए 3000 पे करना पड़ेंगे और थर्ड AC के लिए 2300 आपको पे करना पड़ेंगे। इसमें फूड इंक्लूडेड रहेगा और अगर आप फूड नहीं लेते हैं तो उसके लिए डिफरेंट आपका किराया होगा। वो सब IRCTC की साइट पर जब भी ये ट्रेन चलने वाली होगी तो आपको पता लग जाएगा टिकट बुक करते समय। दोस्तों, यहाँ पर अभी ये जो ट्रेन है इसकी लॉन्चिंग को लेकर के भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जनवरी का सेकंड वीक होगा, उसमें ये ट्रेन लॉन्च हो सकती है। तो अगले वीक में लॉन्च हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाने के लिए आएंगे। तो ये सारी बातें तय हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कोई भी ना तो फेक न्यूज़ है और ना ही कोई डाउट रह गया है। बहुत सारी चीज़ें सुन ली है 1 साल से, ये रूट होगा वो रूट होगा, कभी बरेली से मुंबई, कभी दिल्ली से मुंबई, कभी दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना तो बिल्कुल ही पक्का हो गया था। फिर रेक में मॉडिफिकेशन के लिए ट्रेन वापस जाती है, फिर मॉडिफाई होकर वापस आती है, फिर अगेन दिल्ली हावड़ा, जो कि मैंने आप लोगों को परसों या कल जानकारी दी है। और आज फाइनल रूट सुनने मिला हमें हावड़ा से गुवाहाटी। और ये रूट किसी को भी नहीं मालूम था इससे पहले। ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रूट मुझे लगता है सभी रेल फैन कम्युनिटी के लिए, और इसके बारे में अभी तक किसी को मालूम भी नहीं था। और तो रेलवे ने यहाँ पर बिल्कुल ही एक अलग ही रूट जो है निकाला है और बंगाल और असम की एक सीधी कनेक्टिविटी यहाँ पर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से दी है। दोस्तों, मेरा रिएक्शन इस रूट को लेकर के क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए और साथ में ही वेस्ट बंगाल के पैसेंजर्स के लिए, जो कि इस रूट पर बड़ी मात्रा में सफ़र करते रहते हैं। अपने बिजनेस रिलेटेड उनको काफ़ी सारे काम भी रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। उनके लिए ओवरनाइट काफ़ी अच्छी ट्रेन हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख भी है कि पहली ट्रेन दिल्ली हावड़ा के बीच में लॉन्च नहीं हो रही है, क्योंकि ये हकदार था इस ट्रेन का। हालांकि हो सकता है कि 160 kmph के लिए मिशन रफ्तार के काम 100% कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाए हैं, इसलिए रेलवे ने सोचा होगा कि अभी लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेन की 160 kmph की स्पीड रखी जाएगी। यहाँ पर ये बात पहले भी करी जा चुकी है। यहाँ पर BJP के ऑफिशियल हैंडल से भी ये कई बार बताया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ट्रेन को अभी शुरुआत में यहाँ लॉन्च नहीं किया गया। आगे जो रूट अभी तय किया गया है, यहाँ पर ये ट्रेन अपने फुल पोटेंशियल पे तो नहीं चल सकती है, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। काफ़ी फॉरेस्ट एरिया से होकर के इस ट्रेन को गुजरना होगा और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे, इसलिए इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 66 kmph के आसपास निकल के आई है, जो कि इस ट्रेन के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम है शुरुआत में, क्योंकि पहली ट्रेन है। हालांकि आगे अब दोबारा से हम आस लगाएंगे, जो आगे आने वाली ट्रेनें होंगी वो दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई के बीच में लॉन्च हो और रेलवे यहाँ पर हमको मायूस ना करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रेलवे का इस रूट पर इस तरीके की ट्रेन को लॉन्च करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस ट्रेन को होगा। इसका फुल पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पर देखा जा सकेगा और लोगों को यहाँ पर ज़रूरत भी है इस तरीके की फास्ट ओवरनाइट
ट्रेन की। बाकी दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन में अश्विनी वैष्णव जी ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं और उनसे जब कवच के बारे में पूछा गया तो एक बात तो मुझे भी क्लियर है कि इस रूट पर कवच इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी भी काम नहीं चल रहा होगा। उन्होंने एकदम साफ साफ आंसर तो नहीं दिया, उन्होंने इतना बताया कि कवच पर अभी काम चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। इस रूट को लेकर के उन्होंने आंसर नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ट्रेन की एक बारीकी से प्रेजेंटेशन दी, समझाया किस तरीके से ट्रेन बनी है, बोगी न्यू डिज़ाइन है और बोगी के सस्पेंशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर के बनाया गया है कि कोई भी कंफर्ट में कमी ना आए। और उन्होंने इंटीरियर में जानकारी दी कि एर्गोनॉमिक डिज़ाइन कैसी है हमारी सीट्स की, और ट्रेन की अपर बर्थ के लिए जब नीचे उतरते हैं या चढ़ते हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो हैंडल है वो दिया गया है। तो वो सब चीज़ें जो उन्होंने बारीकी से समझाई हैं, नई ट्रेन है और इस तरीके से समझाना बनता भी है रेलवे मिनिस्टर का। तो दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप लोगों को रूट कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है? बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।